देवता देखते रह गए कि देखो भगवान, अमृत के कलश के लिए तो हमने ये समुद्र मंथन किया और राक्षस लोग लेके चले गए, क्या करें। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करते ही राक्षस ने कहा, अरे राक्षसों लड़ क्यों रहे हो। राक्षसों ने कहा, अमृत का कलश निकला है। देवता कहते हम पहले पिए, और हम सब कह रहे हैं हम पहले पिए, आप ही बताओ कौन पहले पिए। भगवान के मोहिनी रूप को देखकर राक्षस मोहित हो गए, अपने कलश को मोहिनी भगवान को दे दिया। आप पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, सलोनी हो, और आप ही निर्णय करो कि अमृत पहले किसको देना चाहिए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर जब आए, राक्षसों से कहा, देखो राक्षसों, तुम भी योग्य हो, कश्यप ऋषि की संतान हो। देवता और दैत्य दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान है। अदिति मैया के जितने हुए सब देव कहलाए, और दिति मैया के जितने हुए सब दैत्य कहलाए। पिता दोनों के कश्यप ऋषि। इतना जब कहा, मोहिनी भगवान ने कहा, देखो इतने बड़े ऋषि की संतान हो, इतनी भी समझ नहीं है कि अमृत तो नीचे दबा पड़ा है, पानी पानी ऊपर तैर रहा है। इतनी मेहनत तुमने करी है तो अमृत पियो ना, पानी क्यों पी रहे हो। राक्षसों ने कहा, अब तो अमृत पीना है, पानी जो इन सब देवताओं को पिला दो। एक लाइन में सब जितने देवता, एक लाइन में जितने दैत्य हो गए, सब देवताओं के लिए अमृत पिलाने लगे भगवान। लेकिन भगवान को पता था राक्षस जो है कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। पिला रहे हैं देवताओं को मटके से, देख रहे हैं दैत्यों को। अब भैया जिसको तुम खाना खिलाओगे, देखोगे दूसरी तरफ देवताओं को कुछ गड़बड़ लग गया, दाल में कुछ काला है। पिला उधर रहे हैं, देख इधर रहे हैं, मामला क्या है। भगवान ने सोचा, इन दैत्यों को तो रूप का अमृत पिलाते रहो, और दैत्यों के लिए तो समुद्र का अमृत पिलाते रहो। प्रहलाद के फुफेरे भैया चित्ररथ को पता चल गया कि अरे कोई गड़बड़ है। जैसे ही चंद्रमा और सूर्य का नंबर आया अमृत पीने में, तो बेस बदलकर प्रहलाद के फुफेरे भैया जो राक्षस थे वो छुप कर बैठ गए सूर्य चंद्र के बीच में। भगवान देख तो राक्षसों को रहे थे, पिला देवताओं को रहे थे, पिलाते पिलाते उस राक्षस को भी पिला दिया। भगवान की साड़ी को पकड़कर चंद्रमा और सूर्य ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो, पिला रहे हो, इधर देख लो, आपने राक्षस को पिला दिया। भगवान ने देखा, अरे ये तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस राक्षस की गर्दन को काट दिया। उसकी गर्दन का जो भाग था वो राहु बना, और धड़ का जो भाग था वो केतु बना। भगवान ने स्वरूप को जैसी प्रकट किया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, देवताओं को अमृत पिला दिया। और उस राहु और केतु की पोल पट्टी चंद्रमा ने खोली ना, सूर्य ने खोली। तब से राहु केतु चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए अपना शत्रु मानने लगे। जब चंद्रमा के सामने राहु केतु आते हैं तब चंद्र ग्रहण पड़ता है, और जब सूर्य आते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसीलिए कुंडली के, जन्म कुंडली के अंदर जब चंद्रमा के साथ में राहु बैठता है तो मानसिक रोग दे देता है, और जब सूर्य के साथ बैठता है तो बुद्धि के रोग दे देता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। चाहे राहु बैठे चाहे केतु बैठे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके इस प्रकार अमृत को पान खिलाया, और देवताओं में, राक्षसों में यहीं से युद्ध हो गया। अरे तुमने अमृत सारा पी लिया, हमें बिल्कुल नहीं पिला। यहीं से जो देवासुर संग्राम हो गया, देवता अमृत पिए हुए थे, सब दैत्यों को मार दिया, केवल महाराज बलि बचे। सब देवता जो हैं स्वर्ग में चले गए सब संपत्ति को लेकर, और बलि महाराज सब राक्षसों के साथ में पहुंचे शुक्राचार्य जी के पास में। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सब राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया, बहुत विशाल यज्ञ कराया, और वेद मंत्रों के द्वारा एक रथ को बुलाया। उस रथ में बलि महाराज को बिठाया, कह दिया, तुम्हें सब देवताओं ने मारा है ना, पीटा है ना, जाओ इस युद्ध के लिए तुम्हारा विजय होगी, और तुम्हारे रथ को कोई देवता देख भी नहीं पाएगा, इतना तेजस्वी रथ होगा। बलि महाराज रथ में सवार हुए, सीधे स्वर्ग में पहुंचे, सब देवताओं को मारा पीटा, और इंद्र की गद्दी कोई हथिया लिया।